नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू। आज हम फिर बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के ऊपर। इसमें आपके तक हर चैनल और जो राष्ट्रीय चैनल है वो आपके पास में खबरें लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम एक मुद्दा लेकर आएंगे और उस मुद्दे तक पहुंचने से पहले हम विनती करेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों हमारी विनती है, कल सिद्धू मूसेवाले की जो अंतिम अरदास होगी, गुरु के का जो पाठ किया गया है, उसके बाद में कल अरदास के साथ में गुरु का जो नमन किया जाएगा और वहाँ पर विनती की जाएगी गुरु से कि गुरुजी इनको अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। एक अच्छी आत्मा थी और संसारी जो कष्ट हैं उनको ये व्यतीत करने के बाद में, संसार को भोगने के बाद में ये अब आपके पास आए हैं, तो इनको अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। इस बात की अरदास की जाएगी। और उसके बाद में हम जो बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं, कल अनाज मंडी के अंदर है और गुरु का टूट लंगर वहाँ पे बरतेगा और अरदास करिएगा। बहुत अच्छे इंसान थे। तो दोस्तों हम जो मुद्दा लेके आना चाह रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि संदीप केकड़ा जो मुखबिर थे और इसके अलावा बठिंडा का एक शूटर था और तरनतारन अमृतसर साइड का एक शूटर था, ठीक है। और इसके अलावा जो मतलब कि उनके परिवारों से बातचीत की गई तो एक ने बताया कि हमने बेदखल किया है, बहुत नशा करता था। बठिंडा वाले ने बताया नशा करता था, मारपीट करता, झगड़ा करता है, लेकिन कत्ल तक पहुंच जाएगा, ये बात जो है हजम नहीं हो रही है। और केकड़ा के पिता ने भी बताया कि भाई चिट्टा का नशा करता है। तो ये शूटर 8 शूटरों के नाम पुलिस ने दिए हैं और एक मुखबिर 9 आदमी आए। यहाँ पर एक कॉमन बात जो आई वो नशा जो करते हैं और ख़ास तौर पे बहुत बड़े एडिक्ट हैं। दोस्तों सबसे पहली बात जो हम एक सवाल करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, ये मतलब कि नशे में तो उजड़ ही रहे हैं, लेकिन नशे की पूर्ति जब इनको नहीं हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे गैंगों के शूटर बन गए हैं और उनके लिए मतलब कि लाखों करोड़ों कमाने का ये साधन बनते हैं। जैसे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी कि उसने जो मास्क पहना था वो कम से कम 1000 रुपये का है और जो शर्ट पहनी थी वो शायद 22 या 23 हज़ार रुपये की थी। तो दोस्तों वो माफिया जो जेलों में बैठे हैं, जो कनाडा जैसे कंट्री में बैठे हैं और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि गोल्डी बराड़ के नाम से बहुत धमकियां जो है दी गई सोशल मीडिया पे। हर कोई कह रहा है कि मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ, पैसा चाहिए, ये चाहिए और शूटर भेजूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और शूटर जो है वो दोस्तों एडिक्ट, चिट्टे के एडिक्ट, नशे की पूर्ति में किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि जो परिवारों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भाई नशेड़ी है और नशे में मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं। तो दोस्तों नशा इस कदर फैल गया है नौजवानों की नसों में कि नशे की पूर्ति के लिए बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये सवाल है दोस्तों। ये अभी मुद्दा उठा था कि बीजेपी जो आम आदमी पार्टी उनको आए हुए मात्र 2-2.5 महीने हुए हैं। उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई से ये शुरुआत की जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है माफिया बन गया, गैंगस्टर बन गया और कैसे उसका इस्तेमाल किया गया। बताया गया सुखबीर बादल जो थे वो विक्की मिड्डू खेड़ा की काफ़ी तारीफ़ करते थे, काफ़ी अच्छा व्यक्ति मानते थे। और जब विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या हुई, सुखबीर बादल ने वीडियो भी डाली थी कि सिद्धू मूसेवाले को कैसे छोड़ दिया जो है
पुलिस ने, और कैसे वो अप्रोच करके छूट गया, कांग्रेस उसको बचा नहीं पाएगी, ऐसी एक वीडियो भी वायरल हुई सुखबीर बादल की। तो दोस्तों, मेन मुद्दा जो उठ के आ रहा है इस सारे मुद्दे में कि यही राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस, अकाली दल या और सत्ता के अंदर रहने वाली पार्टियां, ये आहिस्ता आहिस्ता लड़कों को पहले नशे के ऊपर लेके गई। ठीक है, जैसे विक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम आ रहा है और बताया जाता है कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया जिस केस के अंदर जेल में बंद हैं तो उनके बाहर आने के कोई चांस नहीं है, और ये इसी बात का उनके ऊपर मुकदमा बनाए कि उन्होंने नौजवान जो है उनकी नसों में नशा उतारा, और नशा उतारने के बाद में नशे की पूर्ति के लिए उनको अपराध की दुनिया में उतरना पड़ा। हालांकि ये जो मतलब कि मीडिया चैनलों पे जो ये प्रचार है उसी के आधार पे हम बता रहे हैं। सुखबीर बादल और विक्रमजीत सिंह मजीठिया और कांग्रेस के कई लीडरों के ऊपर भी ऐसे एलिगेशन आते रहे हैं। तो दोस्तों, नशे की पूर्ति के लिए ये व्यक्ति किस हद तक चले गए कि इनको खुद नहीं पता होगा कि कितने बड़े घटनाक्रम को इन्होंने अंजाम दे दिया। वैसा हालांकि सिद्धू मूसेवाले के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं कि वो ड्रग्स और हथियारों को बढ़ावा देते हैं, उनके गाने बढ़ावा देते हैं, और उसके बारे में उनका तर्क भी रहता है कि व्यक्ति की चॉइस है, वो जैसा सुनना चाहता है। लेकिन दोस्तों, नशे के अंदर ग्रस्त व्यक्ति अपनी ही दुनिया में रहता है और अपनी ही दुनिया में विचरता है, और जब वो बिना नशे के उस दुनिया से बाहर निकलता है तो तड़पता है, और उस नशे की पूर्ति के लिए इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है। ये सवाल है। आज मैंने वो रामपुरा फूल के जो नेता हैं, आज अमृतसर पे उनका वीडियो देखा था, उसका नाम अभी मेरे दिमाग से उतर गया। भाना सिद्धू जो हैं उनके मित्र भी हैं, और काफ़ी उनका नाम था लखा सदाना, सॉरी दोस्तों, लखा सदाना, भाना सिद्धू अमृतसर गुरु रामदास जी की नगरी में खड़े हैं, और वहाँ पे एक पत्थर के पास में वो खड़े हैं कि सरदार बघेल सिंह ये पत्थर जो है लाल किले से लेकर आए थे और उन्होंने अमृतसर में स्थापित किया था। और वहाँ इतिहास का वर्णन करने के बाद में वो सबको इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग आइए, और हम लोग यहीं से अमृतसर से कसम खा के चलेंगे कि हम पंजाब को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। दोस्तों, किसानी आंदोलन हुआ, किसानी आंदोलन के अंदर इस्तेमाल किया गया यूथ का, इस्तेमाल किया गया पब्लिक का, इस्तेमाल किया गया संघर्ष का, और बाद के अंदर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। अब उसके बाद में मैं नहीं कहता हूँ, हो सकता है लखा सदाना का मकसद बहुत अच्छा हो, भाना सिद्धू की वीडियो जो आती है सोशल मीडिया पे वो काफ़ी मैसेज देने का प्रयास करते हैं, मकसद अच्छा हो, लेकिन अब लोगों का आपसी अंदर में विश्वास नहीं रहा, और ये जो मतलब कि एडिक्ट है, इनका इस्तेमाल माफिया करते जा रहे हैं, और ये जो हमारे मतलब कि जनता के जननायक हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो आपस में उनका विश्वास नहीं है, और लखा सदाना उनको वेलकम कह रहे हैं कि आइए आप यहीं से कसम खाते हैं। लेकिन कैसे पंजाब को बचाया जा सकता है, कैसे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि भगवंत मान भी, देखिए यहाँ पे एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, लोग जो हैं दूसरे के कंधे पे रख के जो है फायर करना चाह रहे हैं। उसमें क्या होता है कि देखिए, एक सीधी सी बात है, जैसे आंदोलन हुआ, आंदोलन में किसान नेता जनता ने अपने आगे किए, आखिर के अंदर संघर्ष चला करीबन 380 दिन के करीब, आखिर में अंदर किसान नेताओं पे इल्ज़ाम लग गया और सब कुछ दोबारा से बिखर गया। अब फिर कस्में खाई जा रही हैं कि पंजाब को बचाना है, इकट्ठे हुए, ये है वो है, और हो क्या रहा है, रिजल्ट आपके सामने है, बात आपके सामने है। नशे के चंगुल में फंसे हुए लड़के सिद्धू मूसे हत्याकांड जैसा बड़ा क्राइम कर गए।
और अभी देखिए लोगों ने विश्वास किया, अपनी वोट का इस्तेमाल किया और अकाली दल और कांग्रेस को साइड करके उनके ऊपर ब्लेम आता है कि उन्होंने नशे को उभारा और गैंगस्टरों को हवा दी। उनको साइड करके भगवंत मान को लेके 2-2.5 महीने से भगवंत मान अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गलतियां होती हैं। गलती हुई, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो गया, वाई लूटने के चक्कर में गलती हुई। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट दोस्तों ये हुआ कि वही भीड़ जो आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाने के लिए इकट्ठा थी, वो आज सिद्धू मूसेवाला के लिए इंसाफ मांग रही है। मतलब कि प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन लीडर नहीं है। अब लीडर जो है वो अमृतसर इकट्ठा होकर कसम खाने की बात कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, आइए। अब किनको बुला रहे हैं? वो भी किसी और लीडर को बुला रहे होंगे कि आप आइए, एक दूसरे पर विश्वास करें। विश्वास टूट गया है किसान आंदोलन के बाद। और मैं एक बात यहाँ पर और कहना चाहता हूँ, हालांकि मेरा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, आप लोग बोर महसूस करें, लेकिन मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इसलिए अगर मेरी बात अच्छी लगे तो रखिएगा। यूपी में अभी जो है एक सेरेमनी की गई, तीसरी सेरेमनी थी। जो निवेशक हैं, मतलब कि उद्योगपति हैं, उनसे पैसा इन्वेस्ट करवाया गया। अभी 80,224 करोड़ रुपया मोदी और योगी ने इन्वेस्ट करवाया यूपी के अंदर, और उन्होंने वैसा ढांचा बना के दिया यूपी का। मतलब कि सबसे पहले जो है अच्छी कानून व्यवस्था जिसके ऊपर लोग बिलीव कर सकते हैं, और उसके बाद में हाईवे रोड और हवाई जहाज के लिए बढ़िया एयरपोर्ट वगैरह, ताकि व्यापार फले फूले और यूपी तरक्की करे। इससे बताते हैं कि सरकार अब नौकरियां देने की स्थिति में नहीं है, तो जब कॉरपोरेट जगत उतरेगा तो नौकरियां आएंगी। लेकिन हम लोग किसानी आंदोलन के माध्यम से उस चीज़ को नकार चुके हैं। हमको लगता है कि यार कॉरपोरेट जो है हमारी खेती के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है कि लीडर जो है वो आपस में बिखर गए हैं। सरकार इस समय, अगर बीजेपी गवर्नमेंट की हम बात करें, तो बीजेपी गवर्नमेंट अगर यूपी में विकास कर देती है और लोगों को रोज़गार दिलवा देती है और हरियाणा के अंदर विकास कर देती है, तो जाहिर सी बात है वही लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। वो जो है एक ट्रेंड ऐसा आएगा, बीजेपी पंजाब में भी स्पष्ट सरकार बनाती हुई नज़र आएगी। अब उसके साथ में क्या होगा? उसके साथ में मतलब कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ जाएगा। हालांकि अभी एक मुद्दा और उठा है, जो वो एक लेडीज़ है, बीजेपी की प्रवक्ता थी, उन्होंने मुस्लिम गुरु के बारे में कुछ शब्द निकाल दिए, और वो शब्द जो है उसको लेकर वर्ल्ड लेवल पे जो है मतलब कि विरोध हो गया। तो वहाँ पर ये बात कही गई कि भारत वाले माफ़ी मांगे। तो भारत का कसूर नहीं है, उस लेडीज़ ने अपने सोच और विचारधारा जो वो इकट्ठा कर रहे थे हिंदू राष्ट्र को बनाते हुए, वो जो इकट्ठा हो रहा था उसके माइंड में, उसने वो उगला है। तो वो भारत की थिंकिंग नहीं है, वो थिंकिंग जो है कट्टर हिंदू समर्थकों की है। उन्होंने अपने जो विरोधी मुस्लिम थे उनके गुरु के बारे में अपशब्द कहे। मुस्लिम भी ऐसी बातें रिपीट करते रहते हैं, तभी इनका आपसी विरोध बनता है। और देश के अंदर दिक्कत क्या आती है कि ये देश, जो देश को तरक्की करनी चाहिए थी, ये देश जातिवाद के चक्कर में उलझ के रह गया। और हमारा यूथ जो मतलब कि वेल माइंडेड यूथ था, अब लगा लीजिए कि जिस प्लानिंग के साथ में सिद्धू मूसेवाले की हत्या कांड को ऑर्गेनाइज किया गया था, व्यवस्थित किया गया था, अगर वही माइंड नशे से बाहर आके सही जगह लगता तो क्या ये देश तरक्की नहीं करता? लेकिन ये वही लड़के हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे काम जिन्होंने किया, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, मतलब कि मराठा भी है, यादव है, और समझ लीजिए मुस्लिम भी बीच में आए।
और पंजाबी भी हैं, हिंदू भी हैं। और कट्टरता को लेकर लॉरेंस बिश्नोई जो मतलब कि हिरन जिसको नीलगाय कहते हैं, उसका बदला लेने के लिए सलमान खान को धमकी दी। तो मतलब कि कट्टरता भी है। लेकिन देश को विकास करने के लिए जो ये माइंड लगना चाहिए था, ये उलझ के रह गए, राजनीतिक सूत्रधारों के उंगलियों के ऊपर नाचते रह गए, नशे के आज तस्कर बन गए हैं। भगत सिंह की बात करते हैं, नशे के तस्कर बन गए हैं और फिरौतियाँ लेकर लोगों को मारते घूम रहे हैं। तो सिस्टम के अंदर कमी है ना। तो वो सिस्टम के अंदर जो कमी है, उस कमी को सुधारा जा सकता था, लेकिन हम लोग अटके हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के मुद्दों के ऊपर, जातिवाद को लेकर एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, गिरा रहे हैं और माफ़ी मांगने की बात बड़े लेवल पे हो रही है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मेरी विनती है कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, अपने तरीके से प्रयास करिए। जहर अगर कोई आपकी तरफ फेंक रहा है तो उस जहर को जो है रोकिए और उसको वहीं ख़त्म कर दीजिए, ताकि वो आने वाली नस्लों को और ज़्यादा दूषित ना करे। माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। तो सबसे पहले विश्वास करना सीखिए। हम लोग कानों के बहुत कच्चे हैं, लोग हमारे कानों में कुछ उल्टे सीधे वर्ड बोल देते हैं, हम तुरंत एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, तभी ये देश तरक्की करेगा। और एक दूसरे के जो अजीज़ हैं, जो गुरु हैं, जो परमात्मा हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाना बंद करिए। किसी भी जाति धर्म के ऊपर सब प्रेम से रहें और देश की तरक्की के लिए बात करें। ज़्यादा नहीं लंबा कहूँगा। अगर मेरी बात किसी को कोई अच्छी ना लगी हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आने वाले नस्लों के लिए इस कंट्री का बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो हैं इमोशनल व्यक्ति हैं और अच्छे लोग हैं, इसीलिए हम लोग दुखी हैं। अभी देखिए, इंग्लैंड से कोई व्यक्ति आया, ईरान इराक से लुटेरे आए और हम लोगों पे राज कर गए, और राज करने के बाद में वो बुरे थे, लेकिन उनको पता था कि हमको अपनी कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों को पता था कि हमारे को अपनी कम्युनिटी के लिए लूटना ज़रूरी है, और वो लूटते थे, लेकिन अपने कबीलों को जो है वो उभारते थे। अंग्रेज़ जो है लूट के इंडिया को इंग्लैंड में ले गए, लेकिन उनको पता है कि हमारी कंट्री को उनको कैसे चलाना है। आज हम लोग वहाँ जाके फिर मजदूरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जागिए, जागरूक रहना ही जिंदा रहना है। यही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और गुरु का नमन करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।